उसके बारे में जानकारी हम लोगों को होना बहुत ज्यादा जरूरी है। टाइम्स ऑफ इंडिया जो अंग्रेजी का अखबार है, गांव के लोग तो हिंदी का अखबार नहीं पढ़ते, अंग्रेजी का अखबार तो पढ़ने का सवाल ही नहीं है। मगर टाइम्स ऑफ इंडिया जो अंग्रेजी का अखबार है, उस अखबार में एक खबर छपी 21 मई 2001 को। 21 मई 2001 को टाइम्स ऑफ इंडिया में जो खबर छपी, उस खबर के मुताबिक भारत में जो ब्राह्मण लोग हैं, इनका डीएनए यूरेशिया के लोगों के डीएनए से मिलता है। तो ये बात पता चल गई कि जो लोग छुपे हुए थे कि जो आर्य भारत में आए, वो आर्य कौन लोग हैं, आर्य भारत में आए वो आर्य कौन लोग हैं, वो पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन जब टाइम्स ऑफ इंडिया में 21 मई 2001 को खबर छपी, तो ये पता चला कि जो भारत में ब्राह्मण लोग रहते हैं, उनका जो डीएनए है वो यूरेशिया में काला सागर है। काला सागर के पास अस्कमोजी नाम का प्रांत है, वहां के लोगों के डीएनए से भारत के ब्राह्मणों का डीएनए मिलता है। अब डीएनए क्या है? डीएनए हर आदमी के शरीर में होता है, और वो जो शरीर में डीएनए होता है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी आपके बच्चों में जाता रहता है। इसका मतलब क्या है? हजारों साल पहले आपके पुरखे पूर्वज कौन थे, अगर आपके शरीर के डीएनए की जांच हो जाए तो हजारों साल पहले आपके पूर्वज कौन थे, ये बात पता चल जाए। जैसे एनडी तिवारी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। एनडी तिवारी पहले मुख्यमंत्री थे, तो एनडी तिवारी के ऊपर शेखर नाम का एक जो लड़का था, उसने ठीक है, एनडी तिवारी को कहा शेखर नाम के लड़के ने कि तुम हमारे पिताजी हो। तो एनडी तिवारी ने कहा नहीं, हम नहीं। तो शेखर ने हाई कोर्ट में केस कर दिया कि एनडी तिवारी ही हमारे बाप है। अब एनडी तिवारी मना कर रहे थे, तो शेखर ने एनडी तिवारी के ऊपर जब केस किया, तो हाई कोर्ट ने कहा एनडी तिवारी को पकड़ो, उनका डीएनए टेस्ट करो, और डीएनए टेस्ट से पता चलेगा कि एनडी तिवारी शेखर के बाप वास्तव में हैं कि नहीं। तो जब एनडी तिवारी को पता चला अब तो दूध का दूध पानी का पानी होने ही वाला है, तो बुढ़ापे में उज्ज्वला शर्मा जो उसकी माँ थी, उसके साथ शादी कर लिया और उसको अपना बेटा मान लिया। ये बात मैं क्यों आपको बता रहा हूं? आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। डीएनए आदमी के शरीर में होता है, उसके बाप दादा कौन लोग थे, अगर डीएनए टेस्ट किया जाए तो ये बात पता चल जाए। तो जो हमारे लोगों का डीएनए टेस्ट हुआ, जैसे शेड्यूल कास्ट में अलग अलग जाति के लोग हैं, जाटो है, एक जाति जाटो है, एक जाति वाल्मीकि है, और भी ऐसी एक जाति धोबी है, एक जाति पासी है, एक जाति खटीक है ना, ऐसी शेड्यूल कास्ट में तमाम जाति है। ऐसे ओबीसी में तमाम जातियां, एक यादव है, एक पटेल है जो गंगवाल लिखते हैं आपके यहाँ, एक कुशवाहा है, साक्य है, सैनी है, एक पाल है, बघेल है ना, ऐसी तमाम जातियां पिछड़े वर्ग में हैं, कुछ शेड्यूल कास्ट में। तो इनका डीएनए हुआ। और भारत में जो मुसलमान रहते हैं उनका भी डीएनए हुआ, जिनको आरएसएस के लोग कहते विदेशी, उनका भी डीएनए चेक हुआ। सिखों का भी डीएनए चेक हुआ। पता क्या चला? पता चला भारत में एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के जो लोग हैं वो भारत के मूल निवासी लोग। क्यों? क्योंकि इनका सबका डीएनए आपस में मिलता। हम लोग अलग अलग जाति में बटे हुए हैं, आपस में भेदभाव करते हैं, छुआछूत करते हैं। कोई जाति अपने को ऊंचा मानती है, कोई जाति अपने को नीचा मानती है, ऐसा है ना। कोई किसी का छुआ नहीं खाता, कोई किसी का बनाया नहीं खाता, ऐसा है ना। गांव में थाली कुत्ता चाट ले तो पवित्र है, और कुछ जाति के लोग छू लें तो अपवित्र हो जाएगी, घर के बाहर हो जाएगी, ऐसा है ना। मगर जब इन सबका डीएनए टेस्ट हुआ तो क्या बात पता चली कि ये सबके पुरखे एक ही थे, ये सबके पुरखे एक ही थे, ये बात साबित हो गई। लेकिन जब ब्राह्मणों का डीएनए टेस्ट हुआ तो ये बात पता चली कि इनके पुरखे और हम लोगों के पुरखे एक नहीं थे। मतलब हमारे बाप दादा और ब्राह्मणों के बाप दादा एक नहीं थे।
लेकिन हम में जो जातियां हैं उन सब के बाप दादा एक थे। लेकिन ब्राह्मणों के जो बाप दादा थे वो यूरेशिया से आए थे। हमारी ही गाड़ी है, वो आने दीजिए, हमारी ही गाड़ी है। तो जो ब्राह्मणों के बाप दादा थे वो कहाँ के थे? यूरेशिया के थे। इसका मतलब वो यूरेशिया से भारत में आए। अभी तक हम लोग खोज रहे थे कि मुगल का पता चल गया, उसका बंदोबस्त हो गया, अंग्रेज का पता चल गया, विदेशी है, उसका बंदोबस्त हो गया, मगर ये जो आर्य लोगों का लिखा है इतिहास में, इनका पता नहीं चल रहा, इनका बंदोबस्त नहीं हो पा रहा है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने जब 21 मई 2001 को खबर छापी कि ब्राह्मण भी यूरेशिया के रहने वाले हैं, विदेशी लोग हैं, तो ये बात पता चल गई कि भारत में ब्राह्मणों ने हमारे लोगों को अछूत क्यों बनाया, ब्राह्मणों ने हमारे लोगों को शूद्र क्यों बनाया, ब्राह्मणों ने हमारे लोगों को 6000 जातियों में क्यों बांटा? क्योंकि वो विदेशी लोग थे। अगर हमारे लोगों को अछूत नहीं बनाते, हमारे लोगों को शूद्र नहीं बनाते, हमारे लोगों को 6000 जातियों में नहीं बांटते, तो हम इकट्ठा होते, और हम इकट्ठा होते, ताकतवर होते, तो राज हम करते या ब्राह्मण करते? तो हम ही राज करते, तो हम ही राज करते। मगर ब्राह्मण विदेशी थे, इसलिए विदेशियों ने यहाँ की प्रजा को बांटने के लिए, यहाँ की प्रजा को कमजोर करने के लिए, यहाँ के मूल्यवासियों को कमजोर करने के लिए ब्राह्मणों ने पहले शूद्र बनाया है। और शूद्रों को पढ़ने लिखने के अधिकार से, धन संपत्ति रखने के अधिकार से, बोलने के अधिकार से, सुनने के अधिकार से, कुर्सी पर बैठने के अधिकार से, सभी प्रकार के अधिकारों पर पाबंदी लगाने का काम किया। सभी प्रकार के अधिकारों से रोकने का काम हमारे लोगों को ब्राह्मणों ने किया। एकलव्य की कहानी सुना ना? एकलव्य जब गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं, गुरु द्रोणाचार्य को कहते हैं कि गुरुजी हमें धनुर्विद्या सिखा दो, तो गुरुजी क्या कहते हैं? तुम्हारा कुल क्या है, गोत्र क्या है? और जब एकलव्य अपना कुल गोत्र बताते हैं तो क्या होता है? द्रोणाचार्य कहते हैं तो धनुर्विद्या तो ब्राह्मणों के लिए और क्षत्रियों के लिए है, बाकी तो किसी के लिए है ही नहीं, तो तुमको धनुर्विद्या नहीं दी जा सकती। एकलव्य खुद ही अभ्यास करते हैं और वो विद्या सीख लेते हैं जो विद्या द्रोणाचार्य को भी नहीं आती। तो द्रोणाचार्य उनका अंगूठा काट लेते हैं, है ना, जानकारी है ना? तो तब अंगूठा काटा, तो आज भी तो आपके बच्चों का अंगूठा काट रहे हैं। अब प्राइमरी स्कूल में जाओ, ये है ना प्राइमरी स्कूल, तो इसमें बच्चा किताब भूल जाता, कटोरा नहीं भूलता है, क्योंकि कटोरे में खाना मिलता है। किताब से क्या मतलब, पढ़ाई तो हो नहीं रही है। तो अभी तो 2 साल से ऐसे ही बंद है कोरोना के नाम पर, और जब चलता भी था तो खिचड़ी ही खिलाया जाता था, पढ़ाई नहीं होती थी। अंगूठा ही तो काटा जा रहा है, बुलाया जा रहा है पढ़ाने के लिए, और खिलाया जा रहा है खिचड़ी। पहले जब हम लोग प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे तब क्या होता था? डिप्टी आते थे कभी कभी, पुराने लोग जो गए होंगे प्राइमरी स्कूल में उनको पता है। हाँ, डिप्टी आते थे। देखिए बाबूजी बता रहे, किसी भी बच्चे को खड़ा करके सवाल पूछ लेते थे, और अगर बच्चा जवाब न दे पाए तो डांटे जाते थे मास्टर साहब। अब जब डिप्टी आते हैं तो क्या करते? खाना चेक करते, खिचड़ी चेक करते। तो जब मास्टर का ध्यान खिचड़ी में ही जाएगा, अधिकारी जिस काम के लिए पूछेगा वही ना काम कर्मचारी करेगा। तो अधिकारी पढ़ाई के बारे में पूछ नहीं रहा, खिचड़ी के बारे में पूछ रहा, तो मास्टर भी तो मन लगा के खिचड़ी ही बनवाएगा, मन लगा के पढ़ाने की क्या जरूरत? हाँ, फिर सरकार ने नियम बनाया कि पास ही नहीं करना, किसी को फेल ही नहीं करना है। जब फेल ही नहीं होगा लड़का, तो जो नरेगा में मनरेगा में मजदूरी हमारे समाज का आदमी कर रहा है, वो बच्चे की तरफ ध्यान क्यों देगा? जब पास ही होता जा रहा है, फेल होता तब न ध्यान देता। जब पास ही होता जा रहा है तो ध्यान देने की क्या जरूरत है? वो तो कक्षा 8 पास हो गया, अब नाम ही नहीं लिख पा रहा, कक्षा 8 पास हो गया, तो फिर क्या होगा? फिर कौन सी परीक्षा में बैठेगा, कौन सी नौकरी पाएगा, कहाँ कलेक्टर हो जाएगा, कहाँ SP हो जाएगा, कहाँ DM हो जाएगा? अरे जब नाम नहीं लिख पा रहा, कक्षा 8 पास हो गया, तो DM SP कहां से बन जाएगा? तो ये भी तो अंगूठा काटना हो गया ना। तो ये चल रहा है देश में।